तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो पे। हमारे अभी भाई देखिए सुबह से निकले हुए हैं, लगभग 250 किलोमीटर से निकले हुए हैं और अभी पहुंचे हैं बागबहार स्पेशली मुझसे मिलने। मैं तो एकदम बिल्कुल एकदम भावुक सा हो गया हूँ इनकी बातें सुनकर। मैं पूछा कि आपको और भी कोई स्पेशल काम था क्या करके, तो कुछ भी नहीं, स्पेशल मिलने के पर्सनली लिए आए मिलने हैं। आया हूँ मैं 250 किलोमीटर एमपी सिवनी बॉर्डर से। कौन सी दिलीप भैया जगह को से? मनेंद्रगढ़ जान जोखिम पे डाल के आया हूँ। कैसे? रास्ते तक रहा 2 बार बचा हूँ ट्रकों से। अरे बाप रे, तो ऐसा रिस्क। दिलीप भैया को मेरे साइड से नमस्ते। तो दिलीप भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नॉर्मली। प्रभात भाई को मेरे साइड से नमस्ते। का सिक्किम टूर देखा, बहुत अच्छा लगा। अभिषेक यादव मेरा पर्सनली नाम है और मेरा नोमैटिक अभी साइड ही चलता है। अच्छा अच्छा, हमारे अभिषेक भाई मेरे को आके यह चीज़ एहसास करा रहे हैं कि यूट्यूब से सबसे बड़ी जो चीज़ है प्रेम, वह हमें निस्वार्थ रूप से मिलता है। शाम के लगभग 4:30 बज चुके हैं। कॉमेडी भाई सुबह से निकल रखे थे। और भैया इतने फेमस है कि हर कोई बता देता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि जानते हैं करके। और क्या मंगाऊँ खाने में बताइए? कुछ नहीं, मैं कुछ तो मंगाता हूँ मेरे होटल पास से। है टिफिन है। मैं जाते टाइम अभी जल्दी निकलूंगा ताकि नहीं तो आज रुकिए ना। नहीं नहीं चल दूंगा, मेरा अभी बिजनेस है ना सवेरे। क्या चीज़ का? ग्रोसरी किराना ग्रॉसरी वगैरह। मतलब? अच्छा, किराने का। बहुत बढ़िया। मेरे को यकीन नहीं हो रहा है मैं ये ये बता देता हूँ, मैं कोई। घर से बिना बताए आया। अरे बाप रे, भाई साहब का कहना है कि वो घर से बिना बताया है, मतलब मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि भाई इस चीज़ से इतना भी लोगों का प्यार मिल सकता है जो मुझे महसूस हो रहा है। सच में ये सबसे बड़ी कमाई है। थैंक यू वेरी मच। और भाई साहब का भी घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं इनको बोल रहा 2009 हूँ कि से आप एक। ट्रैवल कर रहा हूँ, जम्मू से लेके लेह लद्दाख, कारगिल से लेके पूरा ऑल इंडिया लगभग कवर कर चुका हूँ। मेरा 4-5 स्टेट बचा है जैसे ही। तो मैं नॉमेडिक भाई को बोल रहा हूँ कि आप रेस्ट कर लीजिए आज करके, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। इनका भी बिजनेस है, कल सुबह कोई अर्जेंट काम भी है, तो इस वजह से है ना, तो इस वजह से मैं इन्हें पीछे की तरफ थोड़ा सा भ्रमण करा दे रहा हूँ। मेरे को पता है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं यह कसक बच जाती है आज में जो है। भैया के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल पर्सन है और बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। अभी काफ़ी दिन से मेंटेन नहीं हो पाया है। ये है वो पेड़ शहतूत का, हर कोई इसे देखना जरूर चाहता है यहाँ आने के बाद। ये वो पेड़ है अभी तो। खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं पहुंच गया, इसलिए अभी बोल नहीं पा रहा। नहीं नहीं, मैं समझ आने से सकता हूँ। पहले तो बहुत सोच रहा था बोलूंगा बोलूंगा। नहीं, बिना बोले भी मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। मेरा नमस्ते कमेंट कर। आता है, पढ़ते हो नोमैडिक अभी के नाम से? पढ़ते ही कि नहीं? झूठ बोलते हो। साड़ू जी कहाँ रहते हैं? साड़ू जी के बिगेस्ट फैन मैं हूँ। अरे आपसे मिलने आया हूँ। सच में, तो हमारे जो साढ़ू जी हैं सीतापुर वाले, हमारे जो बड़े साढ़ू हैं मुकेश जी, उनके भी ये बहुत बड़े वाले फैन हैं। उनका जब से नाम ले रहे हैं तो साढ़ू जी आप भी तैयार रहिए, आप भी फेमस पर्सन हो। आपसे भी लोग ऐसे जुड़ने के लिए जो है बाहें पसारे हुए हैं। साड़ू जी से अगले मंथ जरूर मुलाकात होगी सीतापुर में। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर जाइएगा। मैं आपको पर्सनली उनका एड्रेस दे दूंगा कि 10 मिनट या आधे घंटे की मुलाकात है, जिनको करने के बाद भाई साहब का कहना है कि बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे मिल लिया, आपसे बातें हो गई, बस इतना ही काफ़ी है बोल रहे हैं। तो बड़ा भावुक भावुक सा मेरे को भी महसूस हो रहा है। और मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था जो मैं इतना लंबा किसी से मिलने आया हूँ पर्सनली। 250-300 किलोमीटर और नॉन स्टॉप मुझे फिर बाइक भी चलानी है। तो बस कुछ देर हम लोग और बातचीत करेंगे, उसके बाद हमारे अभी भाई यहाँ से निकल जाएंगे मनेंद्रगढ़ की तरफ। हमारे नॉमेडिक भाई देखिए स्पेशल हीरो होंडा स्प्लेंडर प्रो में आए हुए हैं। तो एक सेल्फी जाते जाते हमारे नॉमेडिक भाई के साथ, आप लीजिए सेल्फी लीजिए। बहुत कुछ भावनात्मक पल होते हैं। यह जो पल है जब कोई निस्वार्थ रूप से आप लोगों से मिलने आता है, सिर्फ किस चीज़ के लिए? अपने प्रेम के लिए। हमारे नॉमेडिक भाई सिर्फ कुछ पलों की खुशी के लिए मुझसे मिलने आए थे। सच में यह एक बहुत बड़ा गिफ्ट है यूट्यूब का, जो हम कुछ कमाए चाहे ना कमाए, लेकिन इतनी बड़ी यह जो कमाई कर रहे हैं ना, शायद पैसों से इसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती।
और दूसरी चीज़, बच्चे लोग कुछ शरारत में भिड़े हुए हैं, शरारत रूपी खेल में। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो पीछे की तरफ देखिए बैठे हुए हैं और पता नहीं मिट्टी से ऐसा कौन सा खेल खेल रहे हैं। चलिए देखते हैं। और पहाड़ों की तरफ का नज़ारा देखिए फ़िलहाल कुछ ऐसा है, एकदम मस्त क्लियर यहाँ से पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हैं। और हरियाली देखिए कुछ ज़्यादा ही निखर के हमारे सामने आ चुकी है। कारण यह है कि बरसात अभी अभी बीतने के कगार पे है। क्या कर रहे हो तुम लोग? काली माता। सेजू तू क्या बना रही है? दुर्गे माता। तू भैरवनाथ बना। नहीं नहीं, मेरे को वही बनाना है, मतलब वही बनाना है। कहाँ दुर्गे माता का तो कोई प्रतिरूप ही दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे बनाते हैं? अरे फिर उसके ऊपर गुरुदेव माता बनाओ। गुरुदेव माता। तो तीनों के तीनों तुम लोग दुर्गे माता ही बनाओगे? एक जन शेर बनाओ, एक जन दुर्गे माता बनाओ, एक जन भैरवनाथ बनाओ। मैं शेर बनाऊंगी, उसके ऊपर सरस्वती माता बैठेगी। सरस्वती माता का तो और कोई दूसरा वाहन है ना? सरस्वती माता किसमें बैठती है? फूल में। बदक। हाँ, बदक और फूल दोनों में ना। बदक अब मैं भी कंफ्यूज हो गया कि इसमें बैठती है। तुम लोग का बात सुन के अचानक बदक में घूमती है ना सरस्वती माता। ऐसा। ताऊ, आप एक बार जब बन जाएगा आपको बुलाऊंगी। क्या करने के लिए? फिर आप दिखाना ना कैसे होना है। ऐसा। इमली के पेड़ पे यह जो दोड़का का जो नार है ना, वह बुरी तरह से अतिक्रमण कर लिया है। देखिए यहाँ पे ऊपर में पपीते भी फले हुए हैं और इधर यह जाड़े का पेड़ है। यहाँ पे ऐसे टाइप कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी तरह से ये छोटे छोटे पौधों का जो है कब्जा हो गया है। और जैसे जैसे मौसम में बदलावट आता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा जो है ठंड का एहसास होना चालू हो गया है। और जैसे ही ठंड आता है ना, बड़ा मज़ा आता है। और अब जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन हो रहा है, अब धीरे धीरे हमारा जो गर्म माल है, गर्म माल की खरीदी भी होनी चालू हो चुकी है। जैकेट्स वगैरह आते हैं, स्वेटर वगैरह आते हैं, इन सब चीज़ों का समय हो चुका है, कुछ खरीदी भी हो चुके हैं। और हम लोग पूरा प्रयास किए हैं इस बार की जितना हो सके मार्केट से कम प्राइस में बेचने का प्रयास करें, क्योंकि लोग भरोसा करते हैं हमारी दुकानदारी पर और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों के भरोसे पर खरे उतरे। इस वजह से बहुत प्रयास करते हैं अपनी ख़रीदी ठीक करने का, क्योंकि अगर हमारी ख़रीदी ठीक नहीं होगी तो हमारा बिक्री बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएगा। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है, लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है हमारे ऊपर। और इसी विश्वास को टिकाए रखने के लिए हम लोग ख़रीदी के ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं। दूसरी चीज़, हमारा जो काम है वह है सिर्फ व्यापार। तो अगर हम अपने काम को ही सही ढंग से नहीं करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो भविष्य है, जो हमारे नीचे वाले जो जनरेशन है, उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। इस वजह से हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपनी पीढ़ी को सही रूप से लेके चलें और लोगों का भरोसा बना के रखें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, बार्गेनिंग से उन्हें बचना पड़े। और जहाँ पे आप लोग सही काम करेंगे वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती। और हमारे दुकान में जो ग्राहक हैं, अगर किसी का मान के चलिए कि 710 रुपये का भी बिल बनता है तो लोग पूरे विश्वास के साथ 710 रुपये देते हैं। तो सोचिए, लोगों का इतना विश्वास पाने के बाद हम लोग गलती कैसे कर सकते हैं। तो लोगों का यही विश्वास आज हमें किस जगह से उठा के किस जगह पर ला के खड़ा कर दिया है। देखिए, बस सब भगवान की कृपा है, हमारे बजरंगबली जी की कृपा है, और यह कृपा हमेशा बनी रहे। तो देखते देखते शाम के लगभग 7:30 बज चुके हैं। शॉप हमारी क्लोज़ हो चुकी है और मैं भी खाना खा लिया हूँ। आजकल क्या है कि मैं शाम के वक्त में जो है जल्दी खाना खा लेता हूँ। लगभग ये मान के चलिए कि 6:30 बजे 7 बजे तक मेरा खाना हो जाता है। तो खाना खा लेने के बाद मैं थोड़ा सा घूम फिर भी लेता हूँ। और बताया जाता है कि अगर हम शाम का भोजन सही समय में कर लेते हैं, रात का जो भोजन होता है, हम लोग संध्या काल की वेला में, मतलब जैसे ही सूर्य डूबा उस समय अगर हम लोग सही समय में, उचित समय में भोजन कर लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उचित होता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहद लाभप्रद होता है। तो
हालांकि मैं पहले जिस समय मेरी शादी नहीं हुई थी उस समय मैं 7 बजे 7:30 बजे ही खा लिया करता था और 8 बजे तक सो जाता था। ये मेरा दैनिक दिनचर्या था उस टाइम पे, जो कि मैं फिर से अभी कुछ हिस्सों में इसे लागू करना चाह रहा हूँ। जो सोते थे ना 11 बजे 10 बजे, ये सब जो मेरा टाइमिंग था उसको मैं ठीक ठाक करना चाह रहा हूँ और अच्छा भी लगता है। हमें भरपूर मात्रा में नींद भी मिल जाती है। तो फिर वही हमारा दिनचर्या। ये देखिए पेड़ों के पीछे झांकता हुआ हमारा सूर्य कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये हमारे सामने रियल दृश्य है और यही जब फोटो पे छपता है, सोचिए एक तरफ किसी कागज़ पे यह आकृति बनाई जाती है और दूसरा हमारे सामने अगर यह रियल स्वरूप दिखाई दे तो इंसान क्या समझे। कितना अच्छा लगता है यह देख के। सुबह सुबह का दिन बन जाता है हम लोगों का। कल भी हम लोग आए थे तो चाबी नहीं मिला था। कैमरे में है तो अभी कैसे नज़र को झुका दे रहा है। कैमरे के सामने नजर झुक ही जाता है। अरे मत झुका महाराज, मत झुका। और सुबह सुबह ये जो ओस की बूंदें होती है ना, उन सबों को अपने चेहरे पे भी लगाना चाहिए, बड़ा बेनिफिट करता है बोलते हैं। इसको लगा लेते हैं, ये ओस की बूंदें लगा बे। लगा कुछ तो फ्रेश लगेगा। तो सुबह का हमारा योगाभ्यास और एक्सरसाइज थोड़ा मोड़ा वो हम लोग कर लिए हैं और अभी वापस निकल रहे हैं। सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली।